नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल क्लास वायरस में फिर एक बार स्वागत है। तो हमने पिछले पार्ट में हमने टोटल 75 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम 76 से करने वाले हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और आने वाला जो आपका पीईटी का, आप जानते हैं कि पीईटी का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है और आप लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें, वरना अगर आप लेट करेंगे तो आपका जो सेंटर है कहीं ना कहीं वह दूर भेज भेज दिया जा सकता है। तो चलिए पीटी को ध्यान में रखते हुए हम यूपी ट्रिपल एस सी का 45 प्लस जो भी हमारे 45 प्लस जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वह हम सोल्व करा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा नंबर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं कि 76 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो तत्पुरुष समास में कैसा संबंधित है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है या इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है या इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है या इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो क्या होता है, तो इसमें प्राय क्या है, तो इसमें जो उत्तर पद होता है वह आपका प्रधान होता है। इसमें क्या, इसमें तो आपका जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें जो आपका उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पूर्व पद प्रधान किस में होता है, तो पूर्व पद हमारा अव्ययभाव में समास में होता है। और इसमें किस में हमारा संख्यावाची होता है, तो हमारा द्विगु समास में जो होता है वह संख्यावाची होता है। और द्वंद्व समाज में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। और आगे देखते हैं 77 नंबर कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। तो बहुब्रीहि होता है, कर्मधारय होता है, तत्पुरुष होता है या द्वंद्व होता है। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद जो होता है गौण होता है और वह किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तो उस समास को हम क्या कहते हैं, तो उस समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में जैसे आपका पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे आपका पीताम्बर हो गया, पीताम्बर का क्या अर्थ आता है, तो पीत वस्त्र धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और आगे बढ़ते हैं, अनुरूप में कौन सा समास होता है। तो अनुरूप जो दे रखा है ये कौन सा समास है। और अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में जो हमारा अव्ययभाव समास है। अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में हमारा अव्ययभाव समास है। अनुरूप रूप का अनुसार यानी रूप के अनुसार इस समास में पहला पद आपका अव्यय होता है एवं दूसरा पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे आपका यथाशीघ्र यानी जितना शीघ्र हो सके। और यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यथोचित का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथा प्लस उचित। यथा प्लस उचित जो हो जाएगा वह यथोचित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें जो आपका कौन सी संधि है, इसमें हमारी गुण संधि है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें हमारी गुण संधि है। और विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए, तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो विद्या प्लस अर्थी जो है वह विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो आपकी, तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हमारी जो है वह दीर्घ संधि है। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हमारी दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं, नाविक का सही संधि विच्छेद बताइए। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 9 प्लस इक। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 9 प्लस इक इसमें हमारा नाविक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें जो हमारी कौन सी संधि है, इसमें हमारी आयादी संधि है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें हमारी आयादी संधि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 82 नंबर की ओर बढ़ते हैं, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा,
तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बी प्लस अव प्लस हार मिलके हमारा क्या बनता है, तो व्यवहार बनता है। बी आधा बी प्लस अव प्लस हार मिलके हमारा व्यवहार शब्द की रचना करते हैं। और आगे बढ़ते हैं 83 नंबर कि सावधान का सही संधि विच्छेद बताइए। सावधान का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सावधान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 83 नंबर। तो सावधान का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखिए कि 100 प्लस अवधान जो है वह सावधान का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है हमारी, तो इसमें हमारी दीर्घ संधि है, इसमें हमारी दीर्घ संधि है। और 84 नंबर देखिए कि महाऋषि का सही संधि विच्छेद बताना कि महाऋषि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा महा प्लस ऋषि, महर्षि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें हमारी कौन सी संधि है, तो इसमें हमारी जो है वह गुण संधि है। और निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निश्चल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखिए निह प्लस चल जो है वह निश्चल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें हमारी कौन सी संधि है, तो विसर्ग इसमें लगा हुआ है, तो ये हमारा विसर्ग संधि हो जाएगी, ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। और सधर्म का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत प्लस धर्म यानी तय पे हमारा हलंत लग जाएगा, सत प्लस धर्म हमारा सधर्म का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हमारी है, इसमें हमारी जो है वह व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, तो इसमें हमारी व्यंजन संधि है। और 87 नंबर देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि आयुष और ऋचा बाजार गईं। आयुष और ऋचा बाजार गईं ये तो बिल्कुल नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये करेक्ट है। तो राह चलते दोनों में क्या हो गई, तो राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये हमारा वाक्य शुद्ध है। और यहाँ देखिए आयुष और पहला देखिए आयुष और ऋचा बाजार गई नहीं बाजार गए, ऐसा यहाँ पे गए होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे गए होना चाहिए था। और आगे देखते हैं इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, ऐसे ये होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होना। इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है, इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है, यानी यहाँ हमें स्त्री शब्द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेखिका खुद ही बता रहा है कि यह आपकी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हमारी स्त्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे देखते हैं बच्चे ने कहा पापा आ गई, बच्चे ने कहा पापा आ गई, ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कि बच्चे ने कहा कि पापा आ गए, पापा क्या है, तो पापा आ गए, पापा पुल्लिंग है तो आ गए। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर की ओर। फिर आपको एक बार शुद्ध वाक्य बताना है कि 88 नंबर में कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि गंदा पानी उबाल कर पिएँ, गंदा पानी उबाल कर पिएँ, तो पिएँ ये जो हमारा है शुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। और आगे देखते हैं पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, ये आपका शुद्ध रूप नहीं होगा। इसका क्या होगा कि पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, नहीं दी, यहाँ पे हमारा दी होना चाहिए। और यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यमुना का पानी क्या है, देखिए यमुना का पानी क्या है, तो यहाँ हमें गंदा और प्रदूषित लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यमुना का पानी क्या है, तो प्रदूषित है, यहाँ गंदा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कि बच्चा नहीं, यहाँ बच्चे होने चाहिए थे। बच्चे क्या हैं, तो बच्चे बहुत सारे खेलते हैं तो बहुवचन में आता है, तो हम बहुवचन ही यूज करेंगे। तो यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ खेलता नहीं होना, यहाँ खेलते हैं,
ये इसका आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। फिर आपको एक बार शुद्ध रूप बताना है कि आपको सिद्ध वाक्य का चयन करना है कि सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। सीधी लकीर क्या है? तो सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा शुद्ध है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? बढ़ता है। यहाँ होना चाहिए था जंक फूड से मोटापा क्या है? तो बढ़ता है। ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। और हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा कि हरे, यहाँ हरे होना चाहिए था कि हरे पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। और मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका क्या शुद्ध रूप हो जाएगा कि मेरे घर में तुम्हारी नहीं आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तो ये हमारा ऐसे शुद्ध रूप हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। और 90 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को फिर आपको एक बार चयन करना है 90 नंबर में। तो चाय ठंडा हो गया, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। तो चाय ठंडा हो गया, ये क्या है? तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा कि चाय क्या है? ठंडा नहीं, ठंडी। चाय क्या है? तो चाय एक स्त्रीलिंग है, तो चाय क्या है? तो चाय ठंडी हो गई है। चाय क्या है? तो चाय ठंडी हो गई है। चाय ठंडी हो गई है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, तो हलवा गरम गरम अच्छी नहीं लगती, अच्छा लगता है, लगता है। और पकने से पहले जामुन हरी होती है। पकने से पहले जामुन हरी होती है। पकने से पहले जामुन क्या है? वह हरा होता है। पकने से पहले जामुन क्या है? वह हरा होता है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जो है वह मानव का जीवन आपका दुर्लभ है, इसलिए पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक बार फिर आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि 91 नंबर में क्या है कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि मनुष्य के जीवन में जो आपका आलस्य है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये तो हमारा करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये भी हमारा करेक्ट। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, अच्छा होता है, ये भी गलत हो जाएगा। वो जा रहे हैं नहीं, वो जा रहा है। उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का आपका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या आंसू बहने देना, यह भी नहीं होगा। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, ये भी नहीं होगा। गुस्सा होना, ये भी नहीं होगा। चुपचाप दुख को सह लेना, इसका सही जो क्या हो जाएगा? आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा कि चुपचाप रहकर आपका दुख सह लेना। और 93 नंबर देखिए कि आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आंधी आवे बैठ गंवावे जो लोकोक्ति दे रखा है इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो संकट से मुंह फेर लेना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जब आंधी आवे बैठ गंवावे, यानी आंधी जब चली जाएगी, यानी परिस्थिति जो है वह आपकी चली जाएगी, तो उपयुक्त समय का हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी का उजाला होता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए, हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। तो इसी लोकोक्ति का अर्थ दे रखा है कि विपरीत परिस्थिति में हमें उपयुक्त समय का इंतज़ार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर कि किताब का कीड़ा होना
का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? किताब का कीड़ा होना का आपका उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो बाहुल्य वस्तु को न नष्ट करने वाला, ये नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। अनुपयुक्त जगह रहने वाला, ये भी नहीं होगा, यानी बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बहुत अधिक पढ़ने वाला किताबी कीड़ा होने का आपका अर्थ निकलेगा। ज्ञान का दुश्मन होना, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बहुत अधिक पढ़ने वाले को हम किताबी कीड़ा कहते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कच्चा चिट्ठा खोलना उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो सारा भेद खोल देना, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा कि कच्चा चिट्ठा खोलने का अर्थ क्या है कि सारा भेद खोल देना। और त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या है? त्रिशंकु, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या है? त्रिशंकु, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो चारों ओर से ध्यान, ये भी नहीं होगा। किसी और को ना रहना, त्रिशंकु होने का अर्थ क्या निकलेगा कि किसी और को ना रहना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किसी और को ना रहना त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ निकलेगा। भाई गति साय छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? यानी भाई गति, सांप यहाँ आना चाहिए, सांप छछुंदर केरी, तो इसी लोकोक्ति का अर्थ क्या निकलेगा? तो एक दूसरे से बचना, ये भी नहीं होगा। दृढ़ संकल्प होना, ये भी नहीं होगा। अपने को खतरे में डालना, ये भी नहीं होगा। यानी दुविधा में होना, यानी भाई दुविधा में पड़ना, यानी भाई जो आपकी जो गति है वो सांप छछुंदर की तरह हो गई है, यानी दुविधा में पड़ना। आपने जब देखा होगा कि सांप जब दुविधा में पड़ता है तो वह बहुत टेढ़े मेढ़े में इधर उधर भागता है, तो उसी में कहते हैं कि भाई गति सांप छछुंदर, तो इसी का अर्थ निकलेगा कि दुविधा में होना। घाट घाट का पानी पीने लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या निकलेगा? तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। और 99 नंबर बताइए कि मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? मूर्त, तो मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अमूर्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम शब्द का विलोम क्या होगा? सम शब्द, तो सम शब्द का, तो सम शब्द का क्या होगा? तो सम शब्द का क्या होगा? तो खसम होगा, ये भी नहीं होगा। भसम भी होगा, ये नहीं होगा, यानी विषम होगा। सम का क्या होगा? तो सम का विषम होगा। और लोक का क्या होगा? तो लोक का क्या होगा? और 101 नंबर है, 100 नंबर में 101 नहीं, तो लोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो लोक का क्या होगा? तो लोक का परलोक होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोक का क्या होगा? तो लोक का आपका विलोम आपका तिमिर होगा, यानी परलोक होगा। और सम्मुख शब्द का विलोम होगा सम्मुख, सम्मुख शब्द का विलोम होगा। 102 नंबर बताइए, तो सम्मुख का क्या होगा? तो सम्मुख का विमुख होगा। और वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? वक्ता, तो वक्ता जो बोलता है और श्रोता क्या होता है? तो सुनता है, इसका विलोम हो जाएगा। आवृत्त, आवृत्त शब्द का विलोम होगा आवृत्त। 104 नंबर बताइए, तो आवृत्त का क्या होगा? तो अनावृत होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 105 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो नम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गीला भी होता है, भीगा भी होता है, आर्द्र भी होता है, लेकिन आर्द्रा जो है, आराद्रा जो दे रखा है, आराद्रा, ये नम का पर्यायवाची नहीं है। ये नम का आपका पर्यायवाची नहीं है। आराद्रा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गीला, भीगा, आर्द्र, ये तीनों आपके नम के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे तर, गीला, भीगा आदि हैं। आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है। आर्द्रा क्या है? तो इसका एक नक्षत्र का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हूर का पर्यायवाची नहीं है? हूर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो
तो सीति जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, ये हुर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भीति, भय, त्रास ये सब के आपके जो हैं ये आपके समानार्थी शब्द को आप प्रकट कर रहे हैं। बाकी सीति जो है, सीति इसका पर्यायवाची नहीं है। सीति डर के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे आपके खौफ होता है। 107 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो कुशल का अच्छ जो है, अच्छ जो है वह कुशल का पर्यायवाची नहीं है। शेष शब्द जैसे आपका चतुर, परंपरागत, होशियार आदि जो हैं और ये जो निपुण दे रखे है, प्रवीण दे रखा है, दक्ष दे रखा है, ये सब का आपके कौन से हैं? तो ये आपके कुशल के पर्यायवाची हैं। और 108 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द पक्षी के पर्यायवाची नहीं हैं? तो द्विज, खग, बिहिग ये तो हमारे पक्षी के पर्यायवाची। लेकिन पंथी जो दे रखा है, पंथी ये जो हमारा यह चिड़िया का, ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि द्विज, खग, विहंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, संकट, अंडज आदि जो है पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पंथी कैसा शब्द है? तो पंथी एक विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? 109 नंबर में तो दोहित्री जो दे रखा है, तन्या, सुता और दुहिता ये पुत्री के आपके पर्यायवाची हैं। लेकिन दोहित्रा जो दे रखा है, दोहित्रा जो दे रखा है ये हमारा बेटी का बेटा अर्थात यानी नाती को दोहित्रा कहते हैं। यानी बेटी के बेटा या नाती को हम क्या कहते हैं? दोहित्रा कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो कुत्सा दे रखा है यहाँ पे, कुत्सा। तो ये हमारा निंदा का पर्यायवाची शब्द है। और इसके अन्य अपयश, अपवाद, बुराई, बदनामी, बदगोई आदि जो है इसके बरखुरार का अर्थ है। और 111 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपका खलक जो है वह दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम दुष्ट के पर्यायवाची की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका खल हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा, अधम हो जाएगा, नीच हो जाएगा, असंत हो जाएगा और धूर्त हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह तत्सम नहीं है? तो प्रतीत ये जो दे रखा है ये तत्सम शब्द नहीं है। प्रतीत तत्सम शब्द नहीं, बल्कि ये क्या है? तो ये एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो प्रतीत होता है। ये तत्सम शब्द है इसका, ये जो है इसका तत्सम शब्द है। और ये प्रतीत जो है एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो आपका उजास जो दे रखा है, उजास ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये हमारा एक तद्भव शब्द है। उज्जास का क्या होता है? उज्जास का तत्सम उज्ज्वल होता है। हुलास का तत्सम उल्लास होता है। और उजास का उच्छ्वास होता है। 114 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो किशन हमारा जो है वह तत्सम नहीं है। किशन जो है एक किशन आपका 114 नंबर है। तो किशन का क्या होता है? तो कृष्ण होता है, कृष्ण, ऐसे कृष्ण होता है, भगवान कृष्ण वाला। तो इसका ये तो हमारा किशन है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो कृष्ण होता है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तो अधर जो है वह तद्भव नहीं है। ये हमारा क्या है? तो ये तत्सम शब्द है।
तो जहाँ पे हमारा चंद्र बिंदु लग जाए, यहाँ पे देखिए चंद्र भी हमारा हमेशा तद्भव, ये हमारे हमेशा तद्भव शब्द होते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो धृष्ट, पृष्ठ, पानीप, पंक। तो ऑप्शन नंबर सी जो पानीप दे रखा है, पानीप, ये हमारा तत्सम नहीं है। पानीप तत्सम नहीं है। अन्य सभी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप है। जैसे धृष्ट का क्या होता है? तो धृष्ट का तत्सम ढीठ होता है, पृष्ठ का तत्सम पीठ होता है, और पंख का तत्सम पंख होता है, पांक होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो उपखान जो दे रखा है ये आपका तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तो उपज, उपला, उपबाल, ये हमारे तत्सम है, लेकिन तद्भव जो है ये और तद्भव जो खुद ही जो है, तद्भव क्या है? तो एक खुद ही एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 119 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए उलझन। उलझन एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? 120 नंबर में तो पाँव। पाँव क्या है? जहाँ पे हमारा हमेशा चंद्र बिंदु लग जाए वहाँ पे हमेशा हमारा तद्भव शब्द होता है। तो ये थे हमारे पार्ट 7 के। हमने 3 पार्ट में जो कि 120 क्वेश्चन थे तो टोटल हमने सॉल्व करा दिया है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम 45 प्लस जो है हमारे विद्या के हम ये सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपका पीईटी में पीईटी के थ्रू जो भी आने वाली आपकी वैकेंसी है उसमें आपका बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों का दिन शुभ हो।